व्हाट्स अप। तो आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता होगा ना कि काश मुझे जल्दी करने का मौका मिलता। तो मैं भी उनमें से हूँ भाई कि मुझे मन करता है कि काश मुझे वक्त मिलता कि मैं जल्दी कर पाता इस चीज़ को, इस जर्नी को जल्दी समझ पाता। मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़ील होता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ अभी इस चीज़ पे मतलब बिताते हुए। लाइक कितने ही हुए होंगे, 3 महीने करीब हुए रहेंगे। 3 से 4 मतलब मैंने फ़रवरी 20 में मैंने स्टार्ट किया था। तो सोच लो उस हिसाब से मैंने कितने महीने अभी तक बिताए हैं। तो बहुत कम ही मतलब महीने हैं, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने हार मान ली थी। यस, एक टाइम में मैंने हार मान लिया था। मतलब अक्टूबर में मैंने सोचा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लाइक मतलब मैंने सोचा कि मेरे पास कोई कुछ डिवाइस ही नहीं है, ना ही मैं प्रॉपर कुछ कर पा रहा, ना मेरे पास कुछ है। मैंने हमेशा एक ऑब्जेक्ट को सोचा कि ये अगर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो मैं अच्छी चीज़ें वीडियो बना पाऊँगा, तभी जाके मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा, ऐसे सोच लिया मैंने। पर ये बिल्कुल ही बुरा गलत है। तो फिर मैंने सोचा, लास्ट दिल जुटा के फ़रवरी 20 में मैंने स्टार्ट किया। अभी ज़्यादा वक्त गुज़रा नहीं है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि काश मुझे जल्दी करने का मौका मिलता तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाता। पर मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कीमती वक्त तब लगता है लाइक मतलब लॉकडाउन का टाइम पे। मतलब फुल ऑफ वेस्ट जाता है लॉकडाउन टाइम। मतलब मैं भी उस टाइम पे ग्रोन अप हुआ था कि मतलब मेरा भी सब कुछ ग्रोथ हार्मोन मतलब मेरा ज़्यादा उस टाइम पे लॉकडाउन टाइम में पुश हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खेल कूद किया। बाकी मुझे उसी टाइम लगता है कि वो एक गोल्डन टाइम था कि मैं शुरू कर पाता। पर हमेशा एक चुभता रहता है, क्योंकि देखो अगर मैं अभी कोई भी अगर आप अभी काम करते हो ना, तो आप अक्सर कंपेयर करते हो किसी और से खुद के काम को, कि वो आपसे बेहतर कैसे है, उसकी ज़िंदगी तो आपसे भी अच्छी नहीं है लेकिन वो फिर भी आपसे अच्छा कर रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ें में कंपेयर आप करते हो अपने दिमाग में कि काश मुझे भी करने का मौका मिलता ऐसे, मैं भी आज अगर 1 साल पहले स्टार्ट किया होता तो मैं भी आज कहाँ होता। ऐसे बहुत से सवाल आते हैं मेरे मन में भी, लाइक आपके मन में भी आते होंगे, लाइक जो शुरू कर रहे होंगे सब कुछ भी नई चीज़ें, कोई भी नया फील्ड में अगर कोई काम कर रहा होगा, दोनों भी ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है। पर पछतावा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। जब भी आपको समझ आएगा, लाइक मुझे बहुत लेट समझ आया, मुझे लगता है मैं लाइक किसी बड़े यूट्यूबर को देखता हूँ, वो मतलब फॉरेन यूट्यूबर्स, लाइक जो भी मतलब फॉरेन या फिर इंडियन यूट्यूबर कोई भी ले लो, तो बहुत से यूट्यूबर ऐसे रहते हैं लाइक वो 13-14 साल में किए रहते हैं। तो उन्हें उन्हें पता रहता है कि उन्हें क्या करना है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। लाइक मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना था, क्योंकि मैंने किसी चीज़ पे भी अपना हुनर नहीं दिखाया था, कभी भी प्रैक्टिस कहीं पर भी या फिर कहीं पे ट्राई भी नहीं किया था किसी चीज़ को करना। बस मैंने एक ही चीज़ पे किया था भाई, डिबेट पे। बाकी और स्कूल लाइफ में मैंने कभी भी कुछ नहीं किया, या फिर बाहर भी कहीं पर भी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें की नहीं। तो मुझे भी मतलब आप कुछ करोगे तब तो ऑडियंस बेसिस पे आपको रिव्यू मिलेंगे कि नहीं नहीं तो इसमें अच्छा है भाई, तो आपको भी समझ आएगा कि नहीं मुझसे ये चीज़ हो पा रहा है। लाइक मैंने कभी भी कुछ ट्राई नहीं किया ओनली बाहर में, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कभी भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो उस बेसिस पे मैं कुछ भी कर भी नहीं पाता। लाइक मुझे सब कुछ पता ही नहीं था कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। तो मुझे क्या मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी समझ नहीं आ रहा था, मुझे क्या पसंद है वो भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे 100 चीज़ें पसंद थी, और 100 चीज़ें पसंद होने के बावजूद मैंने एक चीज़ पे भी कभी ट्राई नहीं किया कि मुझे चलो इस पे करना चाहिए कुछ। मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए था। उस बेसिस पे मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्या समझ आएगा। तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब मेरे मन में हमेशा से था करना। पर इतना बोल पाऊँगा लाइक 23-24 में मतलब मुझे समझ आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि मुझे इंटरनेट पर जाना है, लेकिन उससे पहले ही मैं बहुत कंज्यूम करता था यूट्यूब को। तो मुझे लगता था कि कभी ना कभी करूँगा, पर उस लेवल का नहीं कि एक पसंद की तरह कि मुझे करना ही है। मैं उस लेवल का नहीं कि ऐवी बस पसंद है, लाइक मुझे करना है कभी ट्राई। लाइक 23 या फिर 24 या फिर पता नहीं कौन सी ईयर पर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट गया इस चीज़ पे ज़्यादा था। लॉकडाउन टाइम पे भी, हाँ लॉकडाउन टाइम में भी शायद से, उस टाइम पे मैं भी सोचा था कि वीडियो बनाना, मगर उस टाइम उतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मेरे घर के एक बगल वाला लड़का वो बना रहा था यूट्यूब वीडियोस। उस टाइम फ्री फायर वगैरह गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो गेमिंग के ट्रांजेक्शन एडिट वगैरह वो बनाता था। मगर उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं था उस सब चीज़ में, लेकिन मतलब ऐसे मज़े मज़े में बस हम लोग करते थे, यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते थे, तो भी एडिट वगैरह जो भी करता था वो मैं ही बताता था कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, कट वगैरह मैं उसको बताता था, वो भी करता था। पर वो खैर तो बातें गई हैं कब से, जा चुकी है। पर रिसेंट टाइम में मतलब मैंने जब स्टार्ट किया फ़रवरी 20 में, मैंने ठान लिया कि मुझे
कोई नहीं रोकना है भाई, मुझे किसी चीज़ से हाँ नज़र हटानी नहीं है। मुझे जो भी करना है सीधे सीधी करना है और रोज़ करना है, जैसे भी करके कंसिस्टेंसी रखूँगा मैं इस चीज़ को। मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे इसे करना ही होगा जैसे भी करके। मैंने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, अभी भी सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस चीज़ पे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पर मैं रोज़ करने की प्रैक्टिस करता हूँ, रोज़ बातें करने की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा न्यू शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक कैटेगरी चूज़ करके मुझे प्रेशर फील नहीं करना है कि मुझे आपको रोज़ हँसाना ही है या फिर रोज़ आपको क्या बोलते हैं लाइक कुछ मतलब मोटिवेट करना है। तो ऐसा एक टॉपिक चूज़ कर ला, मतलब एल्गोरिदम बोलता है आपको कि एक टॉपिक चूज़ कर लो, उस बेसिस पे आपको पुश किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी समझता हूँ कि एल्गोरिदम एक ही कंटेंट को प्रोड्यूस करेगा सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्यों ना आप मिला के कुछ भी करोगे तो समझ नहीं आएगा उसे। तो देखो मुझे भी समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए ऑन द इंटरनेट। तो पहली बात तो इंटरनेट पर आप कुछ भी करो, लेकिन एक बंदा परफॉर्म करता है उस चीज़ को, लेकिन परफॉर्मेंस ही अगर वो बंदा नहीं कर पाएगा तो चाहे उसे स्टेज पे भेज दो या फिर स्टेज पे जितना भी सजावट कर दो तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर बंदा में ही खोट रहेगा तो कैसे कर पाएगा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कभी भी कैमरे के सामने कभी भी मैंने आया नहीं भाई, ना मैंने कुछ अच्छे तरीके से किसी से बात की है, ना कम्युनिकेशन स्किल मेरी पूरी घटिया है, मैं किसी चीज़ को समझा नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, लिटरली जीरो स्क्रैचेस। मैंने स्क्रैचेस से स्टार्ट किया इस यूट्यूब जर्नी को। मैं सोचता था करूँगा कभी, पर कर नहीं पाता था। पर मैंने एक डिसीज़न लिया कि सबसे ईजीएस्ट वे क्या रहेगा स्टार्ट करना। देखिए देखो, क्योंकि आप स्टार्ट करने का टाइम पे भी बहुत ज़्यादा माइंड में आपके असर आता है कि साला क्या अपलोड करें। अब कर तो लिया भाई, आईडी तो बना लिया मैंने, अब अपलोड क्या करूँ इस पर, बहुत ज़्यादा ख्याल आता है ना। और मैंने डिसीज़न ले लिया कि सबसे ईजीएस्ट क्या हो गया, सबसे ईजीएस्ट होगा व्लॉग। यस व्लॉग, उसमें ना स्क्रिप्ट लगेगी ना कुछ लगेगा, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। और कोई भी नया बंदा आता है ना तो उससे सबसे ज़्यादा व्यूज़ पे फोकस जाता है, लिटरली व्यूज़ पे ही जाएगा वो फोकस। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा कैसा होगा वीडियो, पता है वीडियो खराब ही बनेगा, सबका पहला वीडियो खराब ही बनेगा। पहला क्या किसी का, मेरा खुद देख लो ना, मैं तो अभी बोलूँगा मेरी कम से कम 10 वीडियो कम से कम बहुत अच्छी होगी, वरना भी नहीं। मेरे नज़र में वो 10 वीडियो अच्छी होगी, बाकी सबके नज़र में तो भाई सब 150 की 150 अगर मैं बना भी लूँ तो गलती खराब ही लगेगा किसी को, पता है। पर मैंने एक डिसीज़न लिया, बोला कि चल व्लॉग से शुरू कर, क्योंकि व्लॉग मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि देखो मेरे हालात की वजह से मैंने सोचा कि अब सिंगल फ़ोन है मेरा, भी अपना भी नहीं है, व्लॉग्स तो ईजीएस्ट रहेगा, ना स्क्रिप्टिंग ना कुछ, जो चल रहा है मैं वो मतलब दिखाऊंगा, वो बता दूंगा, जो भी मैंने सोचा, मैंने उस चीज़ को डिसीज़न लिया। अब चाहता था मैं साथ से कुछ मोटिवेट वगैरह भी कर पाता, फिर मैंने बोला कि मोटिवेट करेगा भी कैसे तू किसी को, तू तो खुद साला तेरे पास कुछ नहीं है, तो किसी और को क्या बताएगा उस चीज़ों के बारे में। तो मैं उस बेसिस पे सोचने लग गया, और मैं अभी भी कुछ बताता हूँ तो मैं उस बेसिस पे बताता हूँ लाइक कि मेरी एक्सपीरियंस है उस चीज़ पे, तभी मैं उस चीज़ को बता पाता हूँ, वरना मैं फालतू में क्यों अभी किसी चीज़ को कुछ बोल दूँ कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, सुन के अच्छी अच्छी बातें बोल दो कि आप दिन में सुबह उठ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। नहीं भाई, सबको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज़ को बता के क्या ही कर लूँगा। मैं बस अपनी एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हाँ जो हेल्पफुल होता है मेरे लिए। पता रहता है सब कोई को कि अच्छा करना है, मगर कोई करता नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेता हूँ मुझे सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये ऐसी बातें नहीं थी। सुबह उठने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैं उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको बोलूँगा कि हाँ आज एक बार बस सुबह उठ के देखो, फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो करना। मैं उस बेसिस पे आपको बोलता हूँ, ना कि कर लो भाई ऐसे ही 10 पुशअप मारो सुबह सुबह, 10 ऐसे दंड मारो, आप सुबह ऐसे उठ लो, पानी पियो, ऐसा नहीं यार। बोलूँगा भी तो कोई मानेगा नहीं जब तक मैं खुद फील करके उस बेसिस पे नहीं बताता कि हाँ ये सही चीज़ है। तो मैं पूरा 100% मैं प्योरिटी के साथ बता पाता, मैं उस बेसिस पे फिर बताता हूँ आपको। तो ये तो खैर मतलब अलग बात है भाई, पर मैंने डिसीजन लिया, अब कर रहा हूँ उस चीज़ पे, और मुझे मज़ा आता है रोज़। अभी भी मतलब बोलूँ तो मतलब थोड़ा सा ख़राब होता होगा किसी के लिए वीडियो, मगर मेरे लिए ये ग्रोथ की पार्ट है भाई, मुझे व्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता था। और एक बात है खैर कि मुझे मतलब क्या बोलते हो आप इसे, क्या बोलेंगे, क्या बोलते ग्रोथ को, नहीं ग्रोथ को नहीं यार, मतलब कुछ दिनों से ऐसा हुआ था ना कि मैं इस बेसिस पे बात कर रहा था ना कि मुझे क्या विश
अभी इसमें मुझे पहले शुरू करना चाहिए। उसकी और एक रीज़न है, क्योंकि देखो आप कंपैरिजन तो करती हो, बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है क्योंकि आप लेट शुरू कर रहे हो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट फास्ट हो चुका है। ऐसा भी फील होता है कि सबके पास इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा, कि मतलब क्रिएटर के साथ साथ कंज्यूमर भी ज़्यादा है, कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर भी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लगता है ऐसे कंपैरिजन, मतलब आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हो बहुत ज़्यादा कि अरे यार घर के बगल वाला भी कर रहा है, अरे साला जापान में भी एक बंदा कर रहा है, तो जापान में बंदा छोटा सा बंदा कर ले रहा है आपसे ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन निकलते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट ऐसा पहला हो गया था। पहले ऐसा था कि हम किसी घर के या फिर आसपास के लोगों से कंपैरिजन करते थे खुद के ग्रोथ को, लेकिन अभी इंटरनेट ऐसा हो गया कि कोई अगर दिल्ली या फिर कोई भी बाहर देश में फॉरेन कंट्री में भी बैठा हो कोई बंदा, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो आप उससे कंपेयर करो कि साला वो कैसे कर ले रहा, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। तो कंपैरिजन ऐसे बहुत सारे निकलते हैं दिमाग में जब आप किसी काम करते हो। मैं तो करता हूँ भाई, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ऐसे टाइप, तो बाकी पता नहीं। पर उसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी है कि यूट्यूब पे मेरे अभी मुझे लिटरली जेन्युइन 2 कमेंट मिले, बहुत अच्छा लगा। मतलब भाई पहला कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस वाला चीज़ है भाई कि मिलना एक। और ऐसे नहीं कि मुझे बस एक छोटा सा लाइन मिला था, मतलब सबसे पहला अगर बोलूँगा तो मतलब एक शॉर्ट्स पे मुझे मिला था। अपने ड्राइंग मैंने बनाया था तो उसमें एक जन लिखा था कि बहुत अच्छा बनाया, वो भी स्पेन का बंदा था। तो लेकिन लिटरली एक अच्छा खासा कमेंट मिला मुझे, तो कितना थोड़ा सा ही लंबा चौड़ा बोलूँगा, मेरे लिए तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई। कोई बंदा भी क्यों ही चाहेगा कि कुछ लिख दे जाके आपके कमेंट बॉक्स पे। मन करता है किसी का, कोई अगर उसे अच्छी लगी तो सोच समझ के कोई करता है भाई, ऐसे ही कोई नहीं कर देता है। आज के टाइम पे तो भाई सब कोई गिफी और इमोजी भेजना ही जानते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा चलाते हैं बोल के, तो उससे ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं जाएगा। पर मैंने 2 जेन्युइन कमेंट गेन किए, बहुत अच्छे खास तरीके से लिखे थे उन्होंने, थैंक यू भाई। बस इतना ही। चलो तो तकलीफ़ों के साथ साथ कभी कभी प्यार भी होता है। मैंने 7 दिनों से जो भी मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था, मैं लिटरली 0 व्यूज़ थे, 0 व्यूज़। मैं सोचा कि क्या हो रहा है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। फिर मैंने बोला कि तू तो अभी बोल रहा था कि तू सीख रहा है काम को, तू जब सीखेगा तो लोग कैसे देखेंगे, परफेक्ट चीज़ें या फिर इम्परफेक्ट चीज़ें। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं बस करते रहना चाहता हूँ। बाकी ग्रोथ आगे अपने हो जाने वाला है। मैं जब खुद बहुत अच्छे तरीके से बोलना सीख जाऊँगा, कैमरे में मेरी प्रेजेंस बढ़ जाएगी, मैं अच्छी खासी टॉपिक पे बात करूँगा या फिर कहीं बाहर कुछ बना लूँ, बाहर के कुछ भी चीज़, व्लॉग, चैलेंजिंग वीडियो, कुछ भी गेमिंग कर लूँ, तो उस बेसिस पे मुझे भी अच्छा लगेगा। पर अभी भी अच्छा लगता है कि मैं बातें करना सीख पाता हूँ। लाइक अभी मैं कम से कम 10-15 मिनट कुछ भी बोल पाता हूँ किसी बेसिस पे, भले उतना ज़्यादा पहले से ज़्यादा भटकता नहीं, लेकिन भटकता हूँ भी, पर बोल पाता तो हूँ ना। अगर ऐसा तो और मतलब हर एक सब्सक्राइबर भी एक बात बोल सकते हैं कि मैंने अभी 30 सब्सक्राइबर गेन किए, तो 3 महीने में 30 सब्सक्राइबर, लिटरली 3 महीने, क्योंकि फरवरी लास्ट में से शुरू किया था, तो गिन लो भाई, मतलब मार्च अप्रैल में, तो 3 महीने हो चुके, जून अभी चल रहा है, तो 3 महीने में मैंने 30 सब्सक्राइबर, मतलब ईच मंथ मैंने 10 सब्सक्राइबर गेन किए। तो सोच लो इतना मुश्किल है, फिर भी मज़ा आ रहा है। किसी कोई अगर कहता कि तू तो देखा देखी कर रहा है, तो नहीं, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा प्यार है, मैं इसको रोज़ करना चाहता हूँ जैसे भी करके। तो छोड़ो, आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मिलते हैं किसी नए दिन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू।